हाँ भाई, 1 मिनट का रिकैप दे देता हूं, कल क्या किया था ना। चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले मैंने 2-3 चीज बताई थी, 2-3 बॉन्ड बताए थे। एक तो था आयनिक बॉन्ड, एक था आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो आयंस में लगे, जो आयंस के बीच में बनता है बॉन्ड, उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। गरीब है वो, जिसने सारा पैसा दे दिया, अनायन बनेगा कटायन बनेगा? सारा पैसा दे दिया ना, सारा पैसा दे दिया तो आदमी कैसा हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? दानी आदमी हो गया। दानी आदमी की इमेज कैसी होती है भाई सबकी नजरों में? पॉजिटिव। तो वो तो बन गया पॉजिटिव आदमी। लेकिन एक आदमी बन गया नेगेटिव, थोड़ी बन गया वो बेचारा, वो क्या बन गया? अनायन बन गया ना। तो आयनिक बॉन्ड में 2 चीजें बनती थी, एक तो बनता था कटायन, एक बनता था अनायन। कटायन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। अनायन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कटायन ने अपने सारे पैसे दे दिए, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अनायन ने क्या कर दिए? ले लिए। जिसने ले लिए उसको क्या बोलते हैं? अनायन। जिसने दे दिए उसको क्या बोलते हैं? कटायन। सर एग्जांपल दो। NaCl का है ना, NaCl का। NaCl में होता क्या है? कैसे टूटता है भैया NaCl? Na पॉजिटिव प्लस, हुआ क्या यहां पर? Na के पास इलेक्ट्रॉन थे 11, एटॉमिक नंबर 11, Cl का एटॉमिक नंबर 17। जब Na के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1 आता था, इसकी करता हूं मैं 2 8। हुआ क्या यहां पर? Na बोला भाई, Na बोला कि मेरे पास है ना, या तो मेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे जाओ, मैं तब स्टेबल होऊंगा, या मेरे पास एक एक्स्ट्रा उसको ले जाओ। ये क्लोरीन बोलेगा भाई मेरे को बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर कोई मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे देना मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। तो Na तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास पूरे 18 हो जाएंगे, इसके पास कितने बचेंगे? 10। समझने की बात क्या है? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। सर किसने दिया? सोडियम ने दिया। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 दिए। तो दिए ना, दान में दिए ना, दान में दिए तो समाज की नजरों में कैसा आदमी हो गया? पॉजिटिव। तो चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। क्लोरीन ने पैसे लिए, क्लोरीन के पास पैसे आए, क्लोरीन ने पैसे चुराए, चुरा लिए, तो समाज की नजरों में आदमी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। सर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? कटायन। बता रखिए, पैसे कट गए ना, गए। अनायन मतलब पैसे आ गए, अनायन। अन मतलब आना। जिसके पास पैसे आ गए वो नेगेटिव चार्ज, जिसके पास पैसे गए वो पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद बात क्या की थी? कोवेलेंट बॉन्ड की थी ना, कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो कार्बन के बीच में बनता है ना, जो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है ये बॉन्ड। जैसे CH4 है, एक और CH3 लगा दिया मैंने, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां पर? कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? जहां पर क्या हो? म्यूचुअल, जो जो आमतौर पर बिजनेस में होती है। भाई मान लो कि इसमें 2 आदमी थे, एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं नया, तो क्या करेंगे भाई? आधे पैसे तू लिया, आधे पैसे मैं लगा दूंगा, दोनों भाई मिलकर एक बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, जो भी कमाओगे आधा आधा प्रॉफिट तेरा, आधा प्रॉफिट मेरा। तो कार्बन बोलेगा, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होता 6, 2 4। ये बोलेगा भाई मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, या मेरे से कोई 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई ना तो 4 देने आसान, ना 4 लेने आसान। तो ये बोलेगा भाई ये तो मुश्किल काम हो गया, ना देने आसान ना लेने आसान, तो क्या करें? ये बोलेगा शेयरिंग कर लेते हैं। क्या बोलेगा? शेयरिंग कर लेंगे। मैं 4 आदमी ऐसे पकड़ लूंगा, 4 आदमी ऐसे पकड़ लूंगा जिनको मेरे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो और मेरे को उनके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो। जिसको मेरी जरूरत हो और मेरे को उसकी जरूरत हो, आपस में क्या बन जाएगी? शेयरिंग बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि आपस में जरूरत है ना दोनों की। अगर किसी आदमी को 2 आदमी है भाई, एक आदमी ये एक आदमी ये, इसको इसकी जरूरत है और इसको इसकी जरूरत है, वे आपस में कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको पता है इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो वे हमेशा क्या बनाए रखेंगे? बॉन्ड बनाए रखेंगे। सर कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आगे बताओ।
जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो मैंने बताया था कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? इसका एक नाम और है ना, डेटिव बॉन्ड। क्या नाम है? अब होगा क्या डेटिव बॉन्ड में? किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए एक ऐसा होता है ना बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल दिया था कुछ लाइब्रेरी का कलर मैंने ना इसके ऊपर, भाई 2 आदमी हैं, इस आदमी के पास, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इस ए के पास है पैसे, इस ए के पास क्या है? पैसे हैं, स्पेस नहीं है, मतलब जगह नहीं है, ठीक है। जो बी आदमी है इसके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन क्या है? स्पेस अवेलेबल। व्हाट इट? तो ए क्या बोलेगा? भाई भाई पैसे दूंगा, पैसे तो मैं लगा दूंगा, तो हम लगा देंगे, पर लग जाएंगे, लेकिन जगह अवेलेबल कौन कराएगा? बी। पैसे कौन लगाएगा? ए। जगह अवेलेबल कौन कराएगा? बी। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स कहां से शेयर होंगे? ए से। सर कितने? सारे के सारे। सर कितनों की जरूरत होती है बॉन्ड बनाने के लिए? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से आएंगे। जब दोनों के दोनों ए और बी के बीच में बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं। और इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? अब बना दिया कंपाउंड। क्या बना दिया? कंपाउंड। कंपाउंड कोई एक आदमी तो बनाएगा, उसमें तो किसी चीज का कई चीज होंगी ना। और कैसा कंपाउंड बना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितनी चीज होंगी इसमें? 2 ही तो थे। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, in which central metal atom and negative or neutral molecules, the compound in which negative कौन कौन से थे? the compound in which central metal atom and negative और neutral molecules सर आपस में अटैच होते हैं दोनों। सर कौन कौन? एक तो नेगेटिव और न्यूट्रल मोलिक्यूल्स, एक सेंट्रल मेटल एटम। सर कैसे अटैच होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? यही बात बताई थी कल। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सर इनका कुछ नाम भी होता है नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का। इन नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का कुछ नाम होता है क्या? क्या होता है नाम इनका? बताया था ना, लिगेंड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? फिर मैंने एक एग्जांपल से बताता हूं सारी चीज। K4FeCN6 ये ले लिया भाई एक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सर हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोई सा और कंपाउंड है? एक तो इसमें कौन होगा? सेंट्रल मेटल एटम। मैंने बताया 95% केस में कौन से ब्लॉक का होगा? आयरन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का है ना। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। जो कल नहीं आए थे उसके लिए बता रहा हूं मैं जानबूझ के, थोड़ा सा कल का रिकैप। सेंट्रल मेटल एटम है, ये किससे अटैच होगा? अभी अभी डेफिनेशन बताई, नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। सीएन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये कैसा मॉलिक्यूल्स हो गया? नेगेटिव। एफपी किसके साथ अटैच है? सीएन के साथ अटैच है ना। सर कौन से बॉन्ड से अटैच होगा ये? कोऑर्डिनेट है। यहां पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर हमें दिख तो नहीं रहा, बॉन्ड दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये तो मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? कंडेंस बताया है ना। पता है तुम्हें 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं 11th क्लास में। एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, एक कंडेंस होता है, और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक याद हो तो। कंप्लीट का मतलब जिसमें हर एक चीज ओपन करके दिखा दी, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 का स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाना हो, कैसे करेंगे? एक एक ऐसे दिखा दें, हर एक कार्बन को, हर एक बॉन्ड को
ओपन अप करके दिखा दे। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? कंप्लीट। सर ये कौन सा? फिर शॉर्ट फॉर्म लिख दी ना, कंडेंस। फिर सर बॉन्ड लाइन ऐसे बनाते हैं जिग जैग मैनर में। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जिग जैग स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो मैं बता रहा था ये होता है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो Fp है वो तो है सेंट्रल मेटल एटम। सर Cn क्या है? इसको बोलते हैं लीगेंड। Cn क्या है? सर ये लीगेंड करता क्या है? मैंने अभी अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, दो आदमी होंगे, एक पैसे देगा दूसरा पैसे लेगा। जो लीगेंड होते हैं वे पैसे देते हैं, वे पैसे देते हैं। सर किसको देते हैं? जिसको जरूरत होती है, जिसके पास स्पेस अवेलेबल है, जिसके पास खाली जगह है। तो वो तो Fe के पास है ना, वो तो Fe के पास है। तो Cn तो हो गया मेरा लीगेंड, जो कि क्या करे? डोनेट करे। लीगेंड कौन होते हैं? विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो क्या कौन होता है? लीगेंड। जैसे पैसे का एग्जांपल कनेक्ट करके रखो। फिर सर जो लेगा, जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। Fe तो एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? द मेटल विच एक्सेप्ट लोन पे। ये तो डोनेट करेगा। फिर सर सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक बातें क्लियर होंगी यहां तक। और बताओ, और तो क्या है? ये एग्जांपल लिखा था, ये पता लग गया सर। ये बताया आपने सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये बताया आपने लीगेंड होता है। फिर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, जो बार बच गया ना इस ब्रैकेट के बाद, आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है। जो आगे बच गया है पीछे बच गया है उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। आपने बताया इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीगेंड। अगर सर इन दोनों को कंबाइन करके कोई पूछे, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जो इस डिब्बे के अंदर बंद है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट द इनक्लोज्ड पार्ट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर। आई थिंक ये बात कल होगी थी ना। आगे करते हैं बात। आज का टॉपिक है भाई, डालो हेडिंग, नोट्स बनाते रहो। डबल सोल्ट। हेडिंग डालो डबल सोल्ट। पता है किसी को क्लास में डबल सोल्ट क्या होता है? डबल का मतलब टू। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सोल्ट। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सोल्ट इज नोन एज, पेपर में आता भाई, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सोल्ट। बताऊंगा आगे, पहले डबल सोल्ट पता होना चाहिए। सर डबल सोल्ट क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। हमारे जो सिलेबस में 99% केस में टू सोल्ट ही मिलेगा, तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। सर दो सोल्ट का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर बनाना, उसको क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। एग्जाम्पल बताओ कोई, साक्षी एग्जाम्पल लिख लो भाई। तीन एग्जाम्पल बताऊंगा, एक पेपर में आएगा एमसीक्यू में। KCl MgCl2 6H2O पहला। इसका कोई नाम बता सकता? KCl MgCl2 6H2O। दूसरा है FeSO4 NH4 2 SO3 6H2O। आई थिंक इसका तो नाम तुम्हें पता होगा ना, सेकंड वाले का। और तीसरा है K2SO4
ये 3 है भाई, ये 3 है डबल सोल्ट के एग्जांपल। सर डबल सोल्ट होता क्या है, दो सोल्ट का इक्वल अमाउंट में मिलाना। जैसे KCl मिला दिया और MgCl2 मिला दिया, साथ में क्या ले लिया, पानी ले लिया ना। दो सोल्ट ही दो है, एक तो KCl है, एक MgCl2 है। सर इसका कुछ नाम भी होता है जी, नाम ही तो पूछते हैं पेपर में, कार्नेलाइट। याद रखना क्या नाम होता है, कार्नेलाइट। इसका तुम्हें देखा भी होगा, सुना भी होगा, मोर सोल्ट। स्कूल में टाइट्रेशन करते वक्त जब एक्सपेरिमेंट करवाते टाइट्रेशन वाला, टाइट्रेशन में यूज करते हैं ना मोर सोल्ट को। डबल सोल्ट होता क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। भाई तुम थोड़े से गलत तरीके से बैठो, सीधे होकर बैठो, इसका कमर नहीं लगानी, सीधे होकर बैठो। हाँ तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। सर एग्जांपल दो, पहला एग्जांपल है KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट। सेकंड का नाम क्या है, मोर सोल्ट। सर ये याद भी होना चाहिए, बिल्कुल इनके नाम फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट, राइट द फॉर्मूला ऑफ मोर सोल्ट, और इसका कोई भी बता सकता नाम। पोटास एलम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फिटकरी, पोटास एलम फिटकरी। हो गए, फॉर्मूला याद होगा, कर ले जाओ। यहां तक भाई किसी को डाउट, एनीवन नहीं है, आगे चलो। हाँ भाई नेक्स्ट टॉपिक है, अभी अभी बता, पक्का आएगा पेपर में भाई, किसी भी सेट में आ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी अभी बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पता तुम्हें, डबल सोल्ट भी पता है ना। डिफरेंस देखो भाई, यहां पर लिख रहा हूं मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इधर डबल सोल्ट लिख लो, डबल सोल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कम से कम 4 डिफरेंस तो लिख के आना। देखो भाई पहला डिफरेंस क्या है, पहले मैं लिख दो डेफिनेशन। सर डबल सोल्ट की डेफिनेशन क्या थी, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। यहां पर किसकी डेफिनेशन लिख दोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। डेफिनेशन क्या थी, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अटैच विद हेल्प ऑफ कौन से बॉन्ड से, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में एग्जांपल लिख दो इसका, दूसरे केस में एग्जांपल लिखना कोई भी, 3 एग्जांपल अभी अभी बताए, इसका लिख दो कोई भी, K4 एफिशिएंसी लिख दो, दोगे तीसरे में। याद रखना, जब भी डबल सोल्ट को पानी में मिलाओगे, जब भी डबल सोल्ट को पानी में डिसोशिएट करोगे तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। सर कैसे डिसोशिएट होंगे, एग्जांपल से बताता हूं। KCl MgCl2 6H2O था भाई, जब पानी में इसको मिलाओगे ना, जब पानी में इसको मिलाओगे तो डिसोशिएट हो जाते हैं। सर डिसोशिएट का मतलब तो टूटना होता है, तो बिल्कुल प्रॉपरली टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Mg+2 प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 6H2O कैसे तोड़ोगे, 12H पॉजिटिव प्लस 6OH नेगेटिव, ऐसे टूट जाएंगे ये सारे के सारे टूट गए ना। K अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Mg अलग हो गया, फिर Cl अलग हो गया, H पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, सारे के सारे अलग हो गए। अगर सारे के सारे अलग हो गए तो मतलब सारे के सारे टूट गए। अगर सारे के सारे टूट गए तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है,
कंप्लीट डिसोसिएशन, इट कंप्लीट डिसोसिएट्स इनटू वाटर, इट कंप्लीट्स। कुछ लिगेंड्स के बारे में बताया था ना कि लिगेंड्स क्या होते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है या न्यूट्रल चार्ज, लेकिन कुछ एक्सेप्शन बताई थी 2 या 3 जिस पर लिगेंड्स पर पॉजिटिव चार्ज आता था। देखिए लेक्चर में नहीं, देखिए फिर नहीं आएगी क्लास, आ जाओ। फिर मैंने बताए थे कुछ रूल्स बताए थे कैसे नाम लिखते हैं, एक नाम बता दो फिर ये पता लग जाएगा प्रैक्टिस कैसे है तुम्हारी। इसका नाम बता दो। Na2 प्रिंस बता, पर तू था नहीं आता तो। दूसरा प्रिंस आवाज नहीं, सोडियम हेक्सा, हेक्सा हेक्सा फ्लोराइड, हाँ सिली, निकालना है चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रियांशु बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। कितनी, 3, इसकी कितनी होगी, 4, सोडियम की कितनी होती है, मोक्ष कितनी आ जाएगी सिलिकॉन की, सुना पड़ता भाई सचिन है, हाँ -1, हाँ +2, हाँ शाबाश, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक बात कर ली थी मैंने। फिर मैंने कुछ इसके अंदर कई टाइप के लिगेंड्स मिक्स करे थे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, अगर दूसरा लिगेंड भी आ जाए तीसरा लिगेंड भी आ जाए। अरे भाई तू क्यों आ गया, नहीं आना तेरे को, अब छुट्टी कर तू आराम से, बताया था तेरे को उस दिन। एक काम करिए, अगर क्लास लेनी है ना, फोन लेकर आया हो ना, घर वालों को बुला ले, फिर बैठने दूंगा, बुला ले। सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो सिलिकेट, एक सेकंड में आया, एक नाम लिख के दिखाओ इसका। हाँ भाई, क्या नाम है इसका, आगे आ जा, पोटाशियम हेक्सासाइनो प्लेटिन, और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2, ठीक है शाबाश। लेकिन आज जो हम बात करेंगे थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे, ये सिंपल वाले मैंने कर लिए थे, आज मैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड की बात करूंगा, किसकी, कॉम्प्लेक्स लिगेंड की। एग्जांपल से समझाता हूं, साक्षी क्लास में एंट्री है, जब पहले टेस्ट देना पड़ेगा कल वाला, या तो बैठ के टेस्ट दे दो, नहीं नहीं टेस्ट देना पड़ेगा इसको, है किसी के पास क्वेश्चन पेपर, तेरा है उस पर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखे है ना,
और कौन था एब्सेंट कल टेस्ट में? सॉरी, या क्लास के बाद देगी टेस्ट? क्लास के बाद भी दे सकते, देना पड़ेगा आज ही पर। नाम लिख रहे क्या मधु? देख, हाँ भाई सुनो, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के बारे में सुनो। अगर लिगेंड्स का काम, अगर जैसे बीच में लिखते हैं ना पीडी लिख दिया, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर लिगेंड्स लिखते हैं। अगर लिगेंड्स ईएन आ जाए, अगर लिगेंड्स ईएन, ईएन का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन 1,2 डायमीन। अगर अंदर ये आ जाए या ये आ जाए, इसका नाम क्या होता है? ट्राइफिनाइल फोस्फिन। ट्राइफिनाइल फोस्फिन। ट्राई हो गया, पीएच का मतलब फिनाइल, और पी का मतलब फोस्फिन। ये आ जाए, मोस्टली यही दो होते हैं, यही दो आएंगे। अगर अंदर ईएन आ जाए, ईएन का नाम इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमीन, या कौन आ जाए? पी पीएच3 मतलब ट्राइफिनाइल फोस्फिन आ जाए, तो उस पर क्या होता है? किसका काम करेंगे? कॉम्प्लेक्स लिगेंड का काम करेंगे। सर मतलब क्या है इसका? देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोले तो ईएन या ये वाला, एक है ये, तीन नहीं है ये, मतलब एक ही है पूरा। अगर ईएन एक से ज्यादा बार आ जाए, अगर ईएन एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या लगाएंगे? पीपीएच3 एक से ज्यादा बार आ जाए, कितनी बार आ सकते? 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो क्या लगाएंगे इसके लिए? 2 के लिए क्या लगाते हैं? 20। क्या लगाएंगे 2 के लिए? लिखते रहो, ये साथ में नोट्स बनाते रहो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड 2 बार आ जाए तो क्या लगाएंगे? 20 लगाएंगे। अगर कोई 3 बार आ जाए तो 30, 4 बार आ जाए तो ये लिखेंगे। सर क्या बात करें, कुछ नहीं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड, अगर सिंपल लिगेंड आ जाए तो 2 बार आ जाए तो डाई लगाते हैं ना, 3 बार आ जाए तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आ जाए तो टेट्रा लगाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए, सर कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? ये वाला ना, ईएन या ट्राइफिनाइल फोस्फिन आ जाए। एक और होता है इसमें डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, ये हमारे में रेयर ही आता है, डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो। मोस्टली ये दो ही मिलेंगे। अगर सर पता कैसे लगेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा नहीं है? ईएन का नाम क्या होता है? इथेन 1,2 डायमीन। कुछ एब्रीवेशन यूज की मैंने, पूरे नाम के लिए क्या यूज की? ईएन की ना, पूरे नाम के लिए मैंने क्या यूज किया? ईएन। पीएच का नाम क्या होता है? फिनाइल। क्या यूज किया मैंने? पीएच। एब्रीवेशन यूज की, जहां पर मैं एब्रीवेशन यूज कर दूंगा वो किस में काम आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स लिगेंड में। सर कॉम्प्लेक्स लिगेंड एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या नाम लिखेंगे? 20। अगर सर 3 बार आ जाए तो 30, 4 बार आ जाए तो टेट्रा 30। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होंगी चीजें। क्वेश्चन है COEN3। वैसे ईएन कौन सा लिगेंड होता है? कौन सा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना। सीएन कौन सा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड। सर बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जो कितने बॉन्ड बनाए? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाँ, डेफिनेशन क्या होगी? ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन होगी ना, बताया था ना एग्जांपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, पीछे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल बताया था ना, कुछ क्या होता है? मेरे को भी याद है भाई, तुम कैसे भूल गए यार? वो बताए थे कंपनी वाला एग्जांपल, एक ने दे दिया पैसा दूसरे के पास, डेयरी वाला एग्जांपल बताया ना, तुम कैसे भूल सकते हो तुम? COEN3 भाई। अब इसका नाम लिखना है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया, थोड़ा सा सिंपल लिखता हूं मैं, पीछे लगा दिया Cl2 लगा दिया, ठीक। अब इसका नाम लिखना है। अब मेरे को पता है ईएन कौन सा लिगेंड है?
बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने ईएन है, 3, टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताया था ना, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उसको ही तो बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर। सर इसका कोऑर्डिनेट स्पेयर कौन कौन है, कोऑर्डिनेट स्पेयर में कौन कौन है, ये है, ये क्या है सर, काउंटर आयन। अब ये वाला लिगेंड क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। इट मींस ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। सर ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, क्यों सर, क्योंकि इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन। मैंने 2 ही एग्जांपल बताए, एक तो ईएन का, एक ट्राइफिनाइल फोस्फिन का। अब नाम लिखना है, सर नाम कैसे लिखते हैं, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, बट थोड़ा सा पहले किसका नाम लिखोगे, पॉजिटिव पार्ट का, फिर किसका नाम लिखोगे, नेगेटिव पार्ट का। जो आगे होता है वो पॉजिटिव पार्ट, जो पीछे होता है नेगेटिव पार्ट। सर पॉजिटिव पार्ट में पहले नाम किसको लिखेंगे, लिगेंड्स को। सर लिगेंड कौन है, ईएन है। सर कितने हैं, 3 है। सर 3 के लिए तो आपने बताया था ना अभी अभी, अगर कॉम्प्लेक्स का काम करे तो 30। फिर अब इस ईएन का नाम क्या होता है, इथेन 1,2 डाइ। याद रखना जब भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम लिखो ना, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम लिखो, किसमें आएगा, ब्रैकेट में आएगा। किसमें आएगा, अरे मेरे से पूछे, नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2। एक तुम्हारी किताब में एक बात बोलता है, जो स्टार्टिंग करो ना वो स्मॉल से कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पे 1,2 डाई, हो गया, इथेन 1,2 डाई अमीन। अब कौन है, कोबाल्ट, लिख दोगे कोबाल्ट, ये लगा दोगे। लास्ट में कौन है, निकाल दो, एक्स। ईएन कौन सा लिगेंड है, चार्ज के केस में, याद रखो कौन सा है, भूल गए होगे, प्रैक्टिस की होगी तो याद होगा। ईएन के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है ना ईएन, ईएन न्यूट्रल लिगेंड। सीएल के ऊपर -1, कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू 0, कितना निकल गया, लिखी दो +2। ये बातें कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। NiCl2 PPH3, ये कितने हैं, 2 दे रखे हैं। देखो भाई मैं कराता हूं, ये क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा बिल्कुल है ना। अब इसमें ना कोई काउंटर आयन दे रखा है, काउंटर आयन नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट नाम लिखेंगे इसका, लिख देंगे। सर पहले नाम किसका लिखते हैं, लिगेंड का। सर लिगेंड को, लेकिन सर ये तो कौन, इसका लिखें, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फेट। कहां से स्टार्ट हुआ, टी से, ये कहां से स्टार्ट हुआ, सी। एबीसीडी में पहले कौन आता है, तो पहले नाम किसका लिखूंगा, कितने सीएल हैं, 2। सर सीएल सिंपल कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, सिंपल में 2 आ जाए तो डाई, तो डाई क्लोरिडो। कितने हैं सर ये वाले, 2 के लिए क्या बताया था आपने, 20। सर इसका नाम किस में लिखना है, ब्रैकेट में, जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। सर ब्रैकेट नाम क्या होता है इसका, ट्राइफिनाइल आगे, ये क्या है, निकल। और थोड़ा सा बढ़ाता हूं इसको मैं, Br2 लगा दिया मैंने, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, निकल। अब यहां पे लगाना पड़ेगा ये 2, अब ये क्या लगाना पड़ेगा लास्ट में, ब्रोमाइड। चार्ज निकालना एक बार, x -2। अब सर इस पे कितना होता है, याद रखना 0 होता है, कितना होता है, 0। इस पर कितना होगा, Br पर -2, कितना आ गया, 4। हो गया काम खत्म, बस इतना सा काम। बस बात इतनी है, अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड 2 बार आ जाए तो 20 लगाएंगे, 3 बार आ जाए तो 30, 4 बार आ जाए तो टेट्राकेस। और याद रखना तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट। बस 2 बात याद रखनी, और तो परसों वाली बात है सारी। सचिन कहां से नहीं आया, प्रैक्टिस से आएंगे भाई।
जितनी प्रैक्टिस की होगी उतना बढ़िया समझ आएगा। हाँ भाई, थोड़ी सी नई बात करते हैं आज। हम्म दो चीज होती हैं, एक होता है कटायन, सबको पता होगा अब तो, एक होता है अनायन। ठीक, कटायन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, अनायन पे चार्ज नेगेटिव। अब मैं कुछ एक ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, मैंने नाम लिख दिया NiCO4, लिख दिया NiCO4 लिख दिया। ठीक, इसके ऊपर चार्ज लगा दिया -4, लगा दिया। इसका नाम लिखना है, क्या करना है, इसका नाम लिखना है। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव पार्ट में, ध्यान देना, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव पार्ट में है तो क्या लिखते हैं, इसका नाम डायरेक्ट निकल लिख देंगे। अगर ये नेगेटिव पार्ट में है तो क्या लिखते हैं, निकलेट। सर ये किस पार्ट में दे रखा है, नेगेटिव पार्ट में दे रखा है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो सीओ का लिखना क्योंकि लीगेंड है। पहले नाम किसका, लीगेंड का। सर कितने लीगेंड है, 4। सर सिंपल वाला है, बिल्कुल है, तो क्या लगाएंगे 4 के लिए, सीओ के लिए सीओ के लिए देखो उसमें कार्बोनिल होगा ना, कार्बोनिल मिलेगा ना, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल हो गया। ये याद रखने पड़ेंगे, मैंने 10-15 ही लिखे हुए थे बस। एनआई का निकल नाम होता है, लेकिन नेगेटिव पार्ट में क्या लगा देते हैं, एटीई, तो क्या लगाएंगे, निकलेट। फिर क्या लगाते हैं, एक ये लगाते हैं। अब एक बात बताओ, अब लास्ट में एक चीज लिखनी है, ये लिख दिया तुमने, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, -4, इट मीन ये आयन बना हुआ है ना, आयन में भी कौन सा, अनायन बना हुआ है। तो लास्ट में ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, आयन है ना, आयन की फॉर्म में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन की फॉर्म में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अनायन। लेकिन ये नहीं लिखना कौन सी फॉर्म में, डायरेक्ट ये बताना आयन तो है ना, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। अब निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालते हैं, एक्स इसके ऊपर 0 इज इक्वल टू में -4। अब -4 का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव पार्ट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 ही आएगा। आया बेसमन, अगर कुछ ना लिखा हो तो डायरेक्ट लिख देते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना, ये कर रहे थे, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आया हुआ था, डायरेक्ट नाम लिख रहे थे इनके, ब्रोमाइड क्लोराइड जो भी पीछे आया हुआ था। लेकिन अगर खाली आ जाए तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज में भी पीछे आयन लगा देंगे और नेगेटिव चार्ज में भी आयन लगा देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन बना होगा, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन बना होगा। और करते हैं प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस करनी है आज। दो काम करने हैं, एक तो ये आयंस वाले करने हैं, एक दूसरी चीज और बताऊंगा। हाँ भाई लिखो, क्वेश्चन है, तुमने करना ये CR, अपने मन मन में सोच लियो, ठीक है, कॉपी में लिख लियो, मैं बारी बारी पूछूंगा, CrCN बिना आवाज के, चीटिंग ना हो।